हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हाल ही में मैं रैंडमली ईपीएफओ की वेबसाइट को विजिट कर रहा था और जितने भी सर्कुलर ईपीएफओ जारी करता है उनको मैं वॉच कर रहा था। तो मेरे सामने एक ऐसा सर्कुलर आया है जो हाल ही में रिलीज हुआ है, यानी कि मई में ही 8 मई को रिलीज हुआ था वो सर्कुलर। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी सर्कुलर के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस सर्कुलर में ईपीएफओ दिल्ली यानी हेड ऑफिस ने सारे जोनल और रीजनल ऑफिसेस को डायरेक्शन दिया है कि पीएफ ग्रीवियांसेस जो रहते हैं, जो एम्प्लॉय से पीएफ मेंबर से रिलेटेड रहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी कैसे प्रोसेस करना है, कितने दिनों का टाइमलाइन होना चाहिए, कितने दिनों में रिड्यूस कर देना चाहिए। सारा प्रोसेस इस सर्कुलर के माध्यम से डायरेक्शन दिया है ईपीएफओ हेड ऑफिस ने सारे जोनल और रीजनल ऑफिसेस को। दोस्तों, तो ये वीडियो और ये जो सर्कुलर है हम और आप जो भी पीएफ मेंबर है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर हम जब भी रीजनल ऑफिस या लोकल पीएफ ऑफिस में विजिट करते हैं तो हमें किसी कारणवश से वो टालते जाते हैं कि आप इतने दिनों बाद में आइए, आप इतने दिनों बाद में आइए, तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं सर्कुलर शेयर करूंगा आपके साथ में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस सर्कुलर की कॉपी लेकर जब भी अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कॉपी आप ईपीएफओ डिपार्टमेंट जहां भी आप विजिट करते हैं तो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी लोकल ऑफिस टालता है तो आप इस सर्कुलर को दिखाकर उनसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका जो हेड ऑफिस है वो तो इस तरह की बात कर रहा है कि 7 डेज और 3 डेज में हमारा ग्रीवियंस सोल्व होना चाहिए, अदरवाइज हमको एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मिल लेना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए कि हमारा जो ग्रीवियंस है वो किस जगह अटका हुआ है और क्या उसका भी स्टेटस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए मैं सीधे उसी सर्कुलर पर आपको ले चलता हूं और वन ऑन वन आपको उस सर्कुलर के बारे में सारा डिस्कस जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता देता हूं, समझा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, जो ईपीएफओ का ये सर्कुलर है 8 मई 2023 को रिलीज हुआ था। The additional CPC headquarters journals और all RPC in charge of the regional offices को इन्होंने जो ईपीएफओ हेड ऑफिस है इन्होंने जारी किया था। सब्जेक्ट क्या है? मंथली रिव्यू मीटिंग ऑन पेंडेंसी ऑन डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियांसेस बाय MOLE कंटिन्यूस इंक्रीज इन पेंडेंसी एंड ऑफ ग्रीवियांस, यानी कि जो भी पेंडेंसी चल रही है ग्रीवियांसेस, पब्लिक ग्रीवियांसेस, उससे रिलेटेड ये पूरा सर्कुलर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आप जो 6th पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैडम एंड सर, यू आर अवेयर दैट ईपीएफओ फॉर्म्स द fulcrum of the social security architecture of the country, and being a public organization, the organization has to promptly respond to the grievances, while timely and prompt resolution of the grievances strengthen the public image as well as the trust reposed by the citizen in general and member in particular. Delayed response to the grievance is minimal to such image while bringing dispute टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर ये ईपीएफओ हेड ऑफिस कह रहा है कि हमें हमारी पब्लिक इमेज को सुधारना होगा, क्योंकि जो पेंडेंसी केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मोटा मोटी यहाँ पे यही बताया हुआ है। इन दिस कनेक्शन अटेंशन इज इनवाइटेड towards the subject and reference cited above, when direction was issued for having nil pendency beyond 15 days, यानी 15 दिनों के बाद में तो नील पेंडेंसी होनी चाहिए, एंड फॉर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंडेंसी बियॉन्ड 30 डेज, अगर 30 डेज से ज्यादा होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। फर्दर डायरेक्शन वर इश्यूड फॉर रेगुलर रिव्यू बाय द zonal SEC and concerned RPFCs on regular basis. Direction of for such liquidation of grievances have been issued time and again in the review meetings conducted by the headquarters. It has however been observed that there has been continued increase pendency of grievance beyond 15 days and 30 days, invited critical comments from the MOLE. The pendency has been analyzed at the head office and following direction are issued here for सर्कुलर्स कंप्लायंसेस। तो यहाँ पर ईपीएफओ अब गाइडलाइंस जारी कर रहा है रीजनल ऑफिस और जो जोनल ऑफिस को आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगर जो पेंडेंसी केस वो 15 एंड 30 डेज से अबव हो रहे हैं तो आपको क्या क्या
ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए दोस्तों, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इन द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द केसेस द फर्स्ट एक्शन ऑन द ग्रीवियंसेस लैंडिंग इन द लॉगिन ऑफ द आरओज टेकन आफ्टर कंसिडरेबल डिले, यानी कि डिले हो रहा है, ये हेड ऑफिस मान रहा है। सच डिलेड फर्स्ट रिस्पॉन्स causes inevitable increase in the average disposal delays which must be avoided, यानी कि जो डिले हो रहा है हेड ऑफिस उसको मान रहा है तो इसको अवॉइड करना होगा। ये हिदायत दे दी है ईपीएफओ हेड ऑफिस ने सारे जोनल और रीजनल ऑफिसेज को। सेकेंड पॉइंट है, it is therefore directed that the first action on such grievance is to be taken immediately and in no case beyond 3 days. It is further directed to ensure that, यानी कि 3 दिन से तो ज्यादा नॉर्मल केस में आप पेंडिंग नहीं रख सकते, आपको उसमें प्रोसेस करना ही होगा। चलिए दोस्तों फर्दर हम बात करते हैं इसी सेकंड पॉइंट का। जो फर्स्ट ए पॉइंट है, इमीडिएटली रिजॉल्व ग्रीवेंस मे बी लिक्विडेटेड इमीडिएटली, यानी इमीडिएटली सॉल्व करना होगा अगर नॉर्मल केस है। दिस मे बी ग्रीवेंस विच आर रिलेटेड टू इंट्रा ऑफिस मैटर एंड डिसीजनल स्पेयर लाइज विद इन द कंसर्न आरओ। अगर कंसर्न आरओ और इंट्रा ऑफिस के रिलेटेड मैटर है तो उनको इमीडिएटली सॉल्व करना होगा, देखना होगा। सेकेंड बी पॉइंट है, ग्रीवेंस हैविंग इंटर ऑफिस इश्यूज मे बी आइडेंटिफाइड इमीडिएटली एंड मे बी ट्रांसफर टू द कंसर्न आरओज इमीडिएटली विदाउट कॉजिंग एनी डिले, यानी कि अगर इंटर ऑफिस कोई इश्यूज चल रहे हैं कंसर्न आरओज में तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना होगा, विदाउट डिले आपको जो कंसर्न पर्सन है उसको फॉरवर्ड करना होगा। सी पॉइंट बता रहा है, ग्रीवेंस हैविंग टेक्निकल इश्यूज मे बी आइडेंटिफाइड एंड मे बी ट्रांसफर टू द टेक्निकल टीम विदाउट डिले। Such transfer has to be effected after being sure of such non-resolution within available setup of existing software system and with the approval of RPFC OIC of the regional office, when the office should certify that the matter is required to be referred to the NDC for resolution. The grievance is being routed to NDC has to be done after raising issue tracker details of which has to be mentioned availably the portal itself, यानी कि यहाँ पर बता रहा है अगर कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है तो इमीडिएटली जो टेक्निकल टीम है उसको फॉरवर्ड करना होगा और जो भी एक्शन और जो टेक्निकल टीम को लेना है वो विदाउट डिले लेना होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर किया जा रहा है, ग्रीवेंसेस हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल रीजनल ऑफिसेज हेड ऑफिस डिवीजन में भी रिक्वायर द डॉक्यूमेंट टू बी शेयर विद द रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस। सच शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी डन ऑन द ग्रीवेंस पोर्टल itself or the same could be forwarded by email with detail of such email be shared on the portal expediently। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इंट्रा ऑफिस है यानी कि दूसरे रीजनल ऑफिस का अगर मैटर है तो वाया ईमेल आपको फॉरवर्ड करना होगा। आप ईमेल कर सकते हैं, ये रीजनल ऑफिसर को कहा गया है, और इमीडिएटली जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको शेयर करने होंगे, लेकिन आपको केस को पेंडिंग नहीं रखना है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है, द जोनल ऑफिसर एज supervisory arm of the head office are requested to regularly monitor the regional office in pendency and disposal of the grievance। यानी कि जोनल ऑफिसर्स को कहा गया कि आप सुपरवाइजर का रोल प्ले करें और रेगुलर मॉनिटर करें कि कितने केसेस पेंडिंग है, कितने डिस्पोजल हो गए हैं, कितने ग्रीवेंसेस डिस्पोजल हो गए। द रीजनल ऑफिसेज are requested to share the login credential of the grievance portal with the judicial journal office while ensuring that the confidentiality and integrity of such sharing is not compromised with। यानी कि अगर जरूरत पड़े तो आपको लॉगिन डिटेल भी शेयर करना होगा, लेकिन आप केस को पेंडिंग नहीं रख सकते, ग्रीवेंस को आप ज्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रखना। द जोनल ऑफिस may depute a nodal officer posted at the journal office for the same। A sharing of login credential will be only view and monitoring purpose। यानी कि जो लॉगिन शेयरिंग किया जाएगा एक दूसरे ऑफिस में तो वो केवल मॉनिटरिंग पर्पज से होगा। यानी कि कहने का मतलब ईपीएफओ हेड ऑफिस जो हिदायत दे रहा है कि आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको आपका लॉगिन शेयर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप पब्लिक का जो भी ग्रीवेंस है उसको आपको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है, उसको पेंडिंग नहीं रखना है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर बता रहा था, जोनल ऑफिसर शैल रिव्यू देयर जुडिशियल रीजनल ऑफिस ऑन रेगुलर बेसिस एंड सेंड सच मिनट्स ऑफ रिव्यू बाय ईमेल for these email IDs and shall fix responsibility in respect of grievances crossing 30 days after pursuit of the action history ATR, seeing therein the action in
एक्शन कॉजिंग सच डिले इन रिजोल्यूशन। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो भी मीटिंग्स होती है, पीरियोडिकल मीटिंग जो जोनल ऑफिस लेता है, उसके रिव्यू मीटिंग भी आपको हेड ऑफिस में, यहाँ पर हेड ऑफिस को शेयर करना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी अगर ग्रीवेंस से 30 डेज क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टेप ईपीएफओ हेड ऑफिस ने लिया है कि अगर हमारा कोई भी मैटर पब्लिक ग्रीवेंसेस डिले होता है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फिक्स करने की बात हो रही है कि 30 डेज से ज्यादा अगर होता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना होगा। अब जो सिक्स और जो लास्ट वाला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, तो डीपीजी रिटर्न केसेस may be seen for specific query of the DPG and those queries may be replied redress and the same has to be invariably vetted by the RPFC OISC of the regional offices. If the same could not be redressed to members' satisfaction, intimation to the member by email as well as other electronic medium may be done citing the specific rule procedure as the case may be. This may be recorded in the reply of as well of the MLUE DPG। यानी कि इस पॉइंट का जो मोटा मोटा निचोड़ है वो ये है कि अगर किसी कारणवश से कोई मैटर इतना क्रिटिकल है तो आपको जो मेंबर है जिसने ग्रीवेंस डाला है उसको आपको आइदर ईमेल के द्वारा इंटीमेट करना होगा या फिर किसी अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, चाहे वो व्हाट्सएप हो या बाय फोन हो, आपको इन्फॉर्म करना होगा। और जिस भी कारण से उसका प्रोसेस रुका हुआ है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी रूल और प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स लगता है वो उसको बताना होगा और उसको जो मैटर है वो पेंडिंग उसको सॉल्व करना होगा। तो ये मतलब अब नई चीज निकल कर आ रही है कि यानी कि अब ईपीएफओ बहुत सख्त हो गया है पेंडेंसी को लेकर। द जोनल ऑफिसेज एंड रीजनल ऑफिसेज आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द डिस्पोजल ऑफ द ग्रीवेंसेस मे बी अकॉर्डेड ड्यू टू प्रायोरिटी इन देयर ऑपरेशन स्पेयर while making sure that the average disposal days are kept to minimum and in case below 7 days। यानी कि अब ईपीएफओ कह रहा है हेड ऑफिस कि 7 डेज इज द लास्ट डेज, यानी मिनिमम 7 डेज में तो आपको जो नॉर्मल पेंडेंसी केसेस हैं उनको सॉल्व कर देना है। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपको कंसर्न जो भी ऑफिसर है, जो भी रीजनल ऑफिस है या अदर कोई ऑफिस है, वहां पर आपको शेयर करना है। आपको लॉगिन शेयर करना है तो लॉगिन शेयर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो पेंडिंग केस है उसको कम से कम करिए, मिनिमाइज करिए। इसके लिए आप रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। जोनल ऑफिस को कहा गया है रेगुलर उसकी रिव्यू मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग करिए ताकि इस पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल को अच्छा बनाया जा सके और पेंडेंसी है उसको नील किया जा सके। तो दोस्तों ये एक सर्कुलर मुझे मिला था 8 मई 2023 का, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। दोस्तों बहुत से मेरे मित्र और मेरे साथ में जो काम करते हैं और जो उनके साथ मैं काम करता हूँ उनका ऐसे केसेस होते हैं जो ऑनलाइन सोल्व नहीं हो पाते, तो उनको कुछ ना कुछ कारण से ईपीएफओ जो लोकल ऑफिस है वहाँ विजिट करना होता है, लेकिन वहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है कि वो 7 डेज 15 डेज 30 डेज का बोलकर उनको लौटा देते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप इतने दिन बाद आइए। तो आप ये वाला सर्कुलर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रखिए। दोस्तों आज नहीं कल कभी ना कभी अगर आप ये मेंबर है तो आपको ये सर्कुलर जरूर काम आने वाला है। अगर आपको इस तरह का जवाब मिलता है लोकल पीएफ ऑफिस है तो आप ये वाला जो सर्कुलर है उनको दिखाइए कि सर आपका जो हेड ऑफिस है वो तो इस तरह की बातें करता है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए और आप मुझे इतने दिन से टाले जा रहे हैं। तो दोस्तों इस सर्कुलर की मदद से आप थोड़ा उस पर प्रेशर बना सकते हैं, जरूर वो थोड़ा सा सख्ते में आएगा और आपका काम जल्दी करने की कोशिश करेगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है उन लोगों को लगता है कि इनको नॉलेज नहीं है तो हम इसको टाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करेंगे तो उनको भी थोड़ा डर बैठेगा कि हाँ हो सकता है इसकी पहुंच कुछ ऊपर तक है, ये नॉलेज वाला बंदा है, ये समझदार है, तो इसका काम तो हमें फटाफट करना ही होगा। तो इस तरह से आप जो है अपना काम फटाफट निकलवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो आपको मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास वाले बेल आइकन को हिट कर देना ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।